अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काइंडली मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो बताएं ज़रा कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी हमारी, क्या पढ़ा था हमने। वालेकुम सलाम मिस तहमीना। एवरीवन बताएं मुझे कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी हमारी। इमेज बनाना और एडिट करना। ठीक है। कल की क्लास में हमने चैट जीपीटी की सारी फंक्शनैलिटीज़ देखी थी, चैट जीपीटी को कहाँ किस तरह किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन की थी हमने। प्लस इमेज जनरेशन देखा था, चैट जीपीटी में भी और जेमिनी एआई में भी। मैंने आप सब स्टूडेंट्स को एक होम टास्क दिया था, मुझे बताएं कितने स्टूडेंट्स ने वो किया है। कितने स्टूडेंट्स ने अपना होम टास्क कंप्लीट किया है। मिस तमीना आपने मेरे साथ शेयर नहीं किया। मेरे पास मिस साइमा का और वहीद साहब का, इन दो स्टूडेंट्स का है, बाकी किसी ने मेरे साथ अपना होम टास्क शेयर नहीं किया। सब बच्चे इस चीज़ को अश्योर करें, आपको डेली बेसिस पर जो जो होम टास्क प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों ने प्रॉपरली उसको कंप्लीट करके बिफोर क्लास सबमिट करवाना होगा। ठीक है, ये आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन का पार्ट है। अगर आप प्रॉपरली पार्टिसिपेट करेंगे, अपना होम टास्क कंप्लीट करेंगे, तब भी एट द एंड ऑफ योर क्लासेस आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एफिलिएशन दी जाएगी और फर्दर आपको वर्किंग करने का मौका भी दिया जाएगा। ठीक है। और सेकेंडली जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग्स पे हैं उनको भी बता देती हूँ, अगर आप डेली लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन करोगे तो हमारे वीकली जो प्रोजेक्ट्स हैं, हर वीकेंड पे आपका प्रोजेक्ट हुआ करेगा। ये तो हमारा फर्स्ट वीक था, इस वजह से इस वीकेंड पे हमारे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड से आप लोगों के प्रॉपर प्रोजेक्ट्स हुआ करेंगे, तो आप लोगों का नेम उन प्रोजेक्ट्स में नहीं आएगा। ठीक है। तो जितने बच्चे रिकॉर्डिंग पे हैं वो भी मेक श्योर करें कि आप प्रॉपरली क्लास को अटेंड करो, क्लास को ज्वाइन करो, ताकि आपको सर्टिफिकेट भी दिया जा सके, प्लस आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें भी आपका नेम ऐड किया जा सके। जी मुस्तफ़ा, आपका आइडिया है, आपको ये रिलीफ दे दिया जाएगा सिर्फ रमज़ान के लिए। ठीक है, आज जिन स्टूडेंट्स ने अपना होम टास्क कंप्लीट नहीं किया वो आज वाला भी कंप्लीट करके मुझे शेयर करेंगे, सॉरी कल वाला भी कंप्लीट करके शेयर करेंगे, और जो आपको आज दिया जाएगा वो भी आपको शेयर करना होगा। ठीक है। ओके ठीक है। ठीक है ठीक है। कल हमने चैट जीपीटी को डिस्कस किया था और जेमिनी को थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिफरेंट चैटबॉट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जेमिनी है, ग्रॉक है और क्लाउड है। हम इनकी फंक्शनैलिटीज देखेंगे, फीचर्स देखेंगे और हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, कौन सा फीचर कहाँ पर किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। एवरीवन मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। ओके, क्लास में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सो सो के नहीं बैठे हैं सब।
ओके, हम चलते हैं जी जेमिनी की तरफ। कल हमने जेमिनी का इमेज जनरेशन फीचर देखा था, प्लस मैंने आपको उसके मॉडल्स के बारे में बताया था, और अब जो हमारे पास न्यू मॉडल आया है जेमिनी में, नैनो बनाना 2, हमने उसको डिस्कस किया था। इसके अलावा आपको मैंने बताया था अबाउट इमेजिन दी अनइमेजिनेबल थिंग्स। उसमें आपने ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना होता है जिनका रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं होती, रियल लाइफ में कोई भी ताल्लुक नहीं होता। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको डायरेक्ट डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, बट विद टाइम जब हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि हमने किस तरह से ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना है जिनकी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। Okay, Gemini is now personalized based on your chats. Gemini can personalize your experience using your past chats to better understand you and your world. Coming soon to life. Okay, हम इसको करते हैं right. ओके, जेमिनी में अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा, जैसे मैंने ओपन किया तो हमारे पास पॉपअप आया हुआ था। पहले जेमिनी जस्ट चैट्स को स्टोर करता था। अब न्यू फीचर जेमिनी में ये आया है कि हम अपनी हिस्ट्री पर, अपनी प्रीवियस जो चैट है उसकी बेसिस पर जेमिनी से न्यू कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं, न्यू कंटेंट पे बात कर सकते हैं, न्यू कंटेंट से रिसर्च करवा सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला फीचर भी जेमिनी में इंटीग्रेट हो चुका है। ओके, कल हमने इमेज जनरेशन को ट्राई किया था। एज वी ऑल नो, जेमिनी का इमेज जनरेशन फीचर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। हमने इमेजेस को मर्ज करवाना हो, एडिट करवाना हो, रीजनरेट करवाना हो, और टेक्स्ट रिटन इमेजेस जनरेट करवानी हो तो जेमिनी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी बना के देता है। चाहे उर्दू टेक्स्ट लिखवाना हो, इंग्लिश लिखवाना हो, ये प्रॉपरली हमें लिख कर दे देता होता है। तो इमेज जनरेशन फीचर तो हम ऑलरेडी इसका ट्राई कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ऑप्शन है क्रिएट म्यूजिक का। जेमिनी आपको प्रॉपरली अलाउ करता है कि आप इससे डिफरेंट टाइप ऑफ राइम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नाट, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक्स क्रिएट कर सकते हो। आपने जस्ट अपने लिरिक्स बताने होते हैं और सिंपली उसको रन करते हो डायरेक्टली तौर पे, विद इन 1-2 मिनट जेमिनी आपको आपका म्यूजिक बनाकर दे देता होता है। मतलब बनाता 30 सेकेंड का है, लेकिन प्रॉपरली आपकी प्रॉम्प्ट को फॉलो करते हुए आपको बना के दे देता है। अनपेड प्लान पे 30 सेकेंड का बना के देता है, पेड प्लान पर फिर आपकी जो लिमिटेशंस होती हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको मीट करते हुए बना के देता है। वी आर यूजिंग अनपेड प्लान, तो अनपेड प्लान पे हम बआसानी इससे किसी भी किस्म की राइम बना सकते हैं, पोएम बना सकते हैं, सॉन्ग बना सकते हैं, नात बना सकते हैं, मतलब हर तरह का म्यूजिक कंटेंट हम इससे बआसानी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास चार्ट बोर्ड भी अवेलेबल है, प्लस इसने आपको पिक अ ट्रैक टू रिमिक्स वाला ऑप्शन भी दिया है। अगर आप डायरेक्टली तौर पे जस्ट अपने लिरिक्स ऐड करके बनाना चाहते हो, आप वो भी बना सकते हो। और अगर लिरिक्स के साथ यहाँ से कोई पर्सनलाइज आप ट्रैक भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप जस्ट अपने लिरिक्स प्रोवाइड करते हो या अपनी राइम की लाइंस देते हो, उसको स्टेंजास देते हो, देन डायरेक्टली तौर पर ये जो है आपको नरेट करके दे देता है, म्यूजिक बना के दे देता है, विद प्रॉपर बीट, विद प्रॉपर रिमिक्स बैकग्राउंड म्यूजिक, हर एक चीज़ ये ऑटोमेटिकली हमें ऐड करके दे देता होता है। हमने जस्ट इसको प्रोवाइड करना होता है अपने लिरिक्स, और उसके बाद डायरेक्टली तौर पे ये हमें हमारा म्यूजिक बना के दे देता है। सो अगर आपके अपने माइंड में है कुछ तो आप खुद से भी लिख सकते हो, बट राइट नाउ आई यूज चैट जीपीटी। हम जाएंगे चैट जीपीटी पर और वहां से लेकर आएंगे किड की कोई राइम और उसको यहाँ पर लाके नरेट करवाएंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट करूंगी। मेरी प्रॉम्प्ट को सबने और से देखना है ताकि फर्दर जब आप प्रॉम्प्टिंग करो तो आप इस टाइप की प्रॉम्प्टिंग बआसानी कर सको। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, हम कंटेंट क्या बना रहे हैं। तो हमारा क्या कंटेंट है, हम म्यूजिक बनाना चाह रहे हैं जेमिनी से, तो मैं इसको बता दूंगी, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ 30 सेकेंड म्यूजिक फ्रॉम जेमिनी AI। म्यूजिक करते हैं या इसको राइम करते हैं, राइम करते हैं। काइंडली राइट a short 30 second kids rhyme for me, rhyme for me। अच्छा, अब हमने इसको टाइम लिमिट भी बता दिया। जैसे मैंने आपको बताया जमाना हमें 30 सेकेंड की बना के देता है, हमने टाइम लिमिट बता दी है इसको, प्लस हमने बता दिया हमें राइम चाहिए और वो किड्स के लिए चाहिए। तो प्रॉपर्ली हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि क्या चीज़ चाहिए। टॉपिक नहीं बताया, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने इसको बता दी हैं। अब सिंपली अपनी प्रॉम्प्ट को रन करेंगे। अगर आप लैंग्वेज भी बताना चाहते हो, आपको उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो ये आपको उर्दू इंग्लिश मल्टीलिंगुअल है, आपको उर्दू इंग्लिश पंजाबी पश्तो हर लैंग्वेज में बआसानी राइम बनाकर दे देगा। चैट जीपीटी भी और फर्दर जेमिनी भी आपको उसको नरेट करके दे देगा। राइट नाउ हम इंग्लिश से ट्राई करते हैं। इसने सी हमें इंग्लिश की राइम बना के दे दी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली। हमने इसको कर लेना है जी कॉपी।
कॉपी करने के बाद यहाँ लाके हम करेंगे पेस्ट। अगर आप कोई ऐड करना चाह रहे हो ट्रैक तो कर सकते हो, और अगर नहीं भी ऐड करते तो ये ऑटो डिटेक्ट करके कोई ना कोई ट्रैक हमारी राइम के साथ लगा देगा। अब हमने सिंपली इसको कर देना है सबमिट। 1-2 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली तौर पर हमें हमारा म्यूजिक जनरेट करके दे देगा जेमिनी। समझ आ रही है सबको? ओके ओके गुड। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए हमने लाइक 2 मिनट भी नहीं लगे और इसने हमारी राइम हमें बना के दी थी। इसको प्ले कर, इसको हम मुझे बताइए, जो राइम प्ले हो रही है इसकी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? अच्छा, मैं एक दफ़ा अगेन से स्क्रीन शेयर करती हूँ ना, फिर क्लियर हो जाएगी। ओके ओके, मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन। अच्छा, मुझे अभी बताइएगा अब इसकी जो साउंड है वो क्लियर है? Twinkle, 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 little light, shining softly in the night. Clap your hands and stomp your feet. Learning new things is so sweet. Laugh and sing, let worries go. Watch your happy heart just glow. Okay. Twinkle, twinkle, little. इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ राइम सॉन्ग्स लिरिक्स इससे जनरेट करवा सकते हैं, ये जनरेट करके दे देता होता है। अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको उर्दू लैंग्वेज में करवाओ, इंग्लिश में करवाओ, ये मल्टीलिंगुअल है, दोनों पर प्रॉपर्ली आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, चाहे आपकी आप उर्दू लैंग्वेज को यूज़ करो या इंग्लिश को यूज़ करो। हम एक उर्दू की भी कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑल्सो राइट इट इन उर्दू। अब रन करते हैं। इसने हमें उर्दू में भी लिख कर दे दिया। इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद अगेन जाएंगे जेमिनी पर, यहीं पर नीचे अपना ट्रैक पेस्ट करेंगे, रन कर देंगे। इसमें भी 1 मिनट लगाएगा, 2 मिनट लगाएगा और फिर हमें प्रॉपरली हमारे लिरिक्स बनाकर दे देगा। समझ आ रही है सबको? ओके, बस जो है ये उर्दू भी बन के आ गया, बट ये भी लोडिंग नहीं हुई है। जैसे लोड होगी उसके बाद फिर इसके जो टाइमिंग है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक म्यूजिक वाले फीचर में किसी का कोई क्वेश्चन है? Twinkle, twinkle, little light, shining softly in the night. Clap your hands and stomp. मैंने उसी चैट में इसको रीरन किया है ना, इस वजह से उसने ट्रैक को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। इसको अगेन से करते हैं। चलिए ओके।
ठीक है, इसके बाद हम जितनी देर ये जनरेट कर रहे हैं इतनी देर हम इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव करते हैं। स्पेसिफिकली अगर कहेंगे कि आपको आतिफ असलम की आवाज़ चाहिए या आपको किसी और सिंगर की आवाज़ चाहिए तो वो तो ये नहीं करेगा। बट ये है कि नॉर्मल आपको नरेट करके दे देगा, म्यूजिक बना के दे देगा। स्पेसिफिकली किसी सिंगर की आवाज़ को क्लोन नहीं करके देगा, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास इसमें हेल्प मी लर्न का ऑप्शन है। आपको लर्निंग गाइड चाहिए, आपने लीडरशिप स्किल्स बनानी है, आपने न्यू लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करनी है, आपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, बिजनेस प्लान बनाना है, या किसी किस्म की कोई भी लर्निंग करनी है अपनी फील्ड के रिलेटेड, प्रोफेशनलिज्म के रिलेटेड, तो आप इजीली यहाँ पर आके गाइडेड लर्निंग वाले फीचर को इनेबल कर सकते हो। आप यहाँ पर हर तरह का चाह रहे हो, इसके अलावा आप कोई स्किल लर्न करना चाह रहे हो, आप आसानी लर्न कर सकते हो। आप जस्ट प्रॉम्प्टिंग करते हो और प्रॉम्प्टिंग के रेलिवेंट ही आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता जाता है। मतलब जो भी आपका क्यूरी होती है, कंसर्न होता है, वो आपको अंडरस्टैंड होके आ जाता है। जैसे कि अभी हम इसको बोलते हैं लर्न हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस प्लान। सी, अब इसने मुझे प्रॉपरली उसके टारगेट मार्केट, रेवेन्यू मॉडल, हर एक चीज़ दे दी है। अभी फिर पूछेगा, फिगर आउट करेगा कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, किस प्लेस पे स्टार्ट करना चाह रहे हो, ऑनलाइन करना चाह रहे हो, ऑफलाइन करना चाह रहे हो, आपसे क्वेश्चनिंग करेगा। और क्वेश्चनिंग करने के बाद प्रॉपरली आपको एक प्लान बना के दे देगा जिसको फॉलो करते हुए बआसानी आप अपना कोई भी काम कर सकोगे। अच्छा, इसका ये जो फीचर है गाइडेड लर्निंग वाला, आप लोगों के ख्याल में ये स्पेसिफिक है या जेनेरिक है? जेमिनाई का गाइडेड लर्निंग फीचर स्पेसिफिक है या जेनेरिक है एवरीवन? स्पेसिफिक, ठीक है। बाकी सभी बताएं। स्पेसिफिक है बिकॉज ये प्रॉपरली स्पेसिफाई करके हमें आंसर्स दे रहा है, हमें इंटरेस्ट शो कर रहा है और अगेन एंड अगेन क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ताकि हमें हमारे डिजायर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सके। दैट्स वाई हमारे पास ये जो फीचर है इसका गाइडेड लर्निंग का, ये स्पेसिफिक है। ओके, हम देखते हैं हमारे पास बन के आ गया होगा साउंड सॉन्ग। टम टम करता नन्हा सितारा, चमके जैसे प्यारा प्यारा। तालियां बजाओ पाँव पटखू, खुशी के गीत मिलकर गाओ। हंसो गाओ दिल को बहलाओ, ख्वाबों की दुनिया में जाओ। देखिए, इसने हमें उर्दू में बना के दे दिया है। तो आपने कोई भी लैंग्वेज चूज करनी हो उसके अकॉर्डिंग आप म्यूजिक बना सकते हो। गाइडेड लर्निंग में कोई भी प्लान बनाना हो, कुछ डिस्कशन डिस्कशन करना हो, कुछ लर्न करना हो, तो आप आसानी गाइडेड लर्निंग वाले ऑप्शन को या हेल्प मी लर्न वाले ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो। राइट एनीथिंग में आपने कुछ राइट करवाना है, आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाना है, आपने कोड लिखना है, तो वो उस सिनेरियो में आप राइट एनीथिंग को यूज़ कर सकते हो। देन बूस्ट माई डे है, बूस्ट माई डे में आप डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़ ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर कुछ फन समथिंग फनी ट्राई कर सकते हो, गेम्स प्ले कर सकते हो जमाना के साथ। तो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्ली बूस्ट माई डे का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा हम ट्राई करते हैं इसके जो मेन इंपॉर्टेंट टू फीचर्स हैं, स्टोरी बुक वाला और जेम्स का ऑप्शन। सबसे पहले हम जाएंगे जेम्स की तरफ। जेम्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, जेम्स मैनेजर में हमारे पास ऑलरेडी 4 जेम्स अवेलेबल हैं जो जमनाई के खुद के हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल जेम है जो जमनाई ने खुद इंटीग्रेट किए हुए हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। आपने स्टोरी बुक बनानी है, आपने चेस चैम्प
प्ले करना है। इसके बाद आपने ब्रेनस्टॉर्मर को ट्राई करना है डिफरेंट टाइप ऑफ के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज़ के लिए, बिजनेस प्लान्स के लिए। उसके बाद करियर गाइड का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप डिफरेंट स्किल्स को लर्न करना चाह रहे हैं तो तब आप करियर गाइड का जो जैम है उसको ट्राई कर सकते हो। मतलब ये 4 इंपॉर्टेंट जेम्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और ये जो टास्क इनके ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये सिर्फ इन टास्क के लिए आपके पास वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आप जो है गाइडेड करियर गाइड पे जाके जनरेट करवाओ इमेज, तो करियर गाइड आपको कभी भी इमेज जनरेट नहीं करेगा। कोई टास्क परफॉर्म करके देगा आपको जिसके लिए वो स्पेसिफाई हुआ है, जिसके लिए वो ट्रेन हुआ है, ठीक है, जिसके लिए वो मॉडल क्रिएट किया गया है। तो आपको उससे आगे पीछे कोई भी रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, जस्ट आपको करियर गाइड के रेलिवेंट ही डिटेल्स प्रोवाइड करेगा कि आपने स्किल कौन सी स्किल्स आपको लर्न करनी चाहिए, आप फर्दर क्या अचीवमेंट कर सकते हो एंड ऑल। तो ये जो आपके पास 4 जेम्स हैं, प्री मेड जेम्स बाय गूगल, आप इजीली इनको ट्राई कर सकते हो डिफरेंट पर्पसेस के लिए और इजीली इनसे फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हो। देन हमारे पास न्यू जेम का ऑप्शन अवेलेबल है। न्यू जेम में आप अपना खुद का जेम क्रिएट कर सकते हो, किसी भी किस्म का आपका कस्टमाइज वर्जन बन जाता होता है जेमिनाई का, जिसको आप स्पेसिफाई करते हो डिफरेंट टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल, आप जो है स्टोरीज बनाना चाहते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज के लिए आप स्पेसिफाई करना चाहते हो एक जेम, ताकि जस्ट आप उसको आके प्रॉम्प्ट दो कि मुझे ये स्टोरी चाहिए, तो उसके बैक एंड पे जो आपने डाटा ऐड किया हुआ है, बैक एंड पे जो आपने प्रॉम्प्टिंग की हुई है, वो उसको यूज करते हुए डायरेक्टली तौर पे आपको स्टोरी बना के देते हैं वो दिन मिनट, आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े या ज़्यादा डिटेल प्रॉम्प्टिंग ना करनी पड़े। इसी तरह अगर आप जो है पर्सनलाइज मॉडल बनाना चाहते हो, फ्रेंड मॉडल बनाना चाहते हो, फ्रेंडली जेम बनाना चाहते हो, ताकि आप उससे लाइक जस्ट एज अ फ्रेंड बात कर सको, आप वो बना सकते हो। तो ये आपको प्रॉपरली अलाउ करता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर कस्टमाइज वर्जन जनरेट कर लो, प्री मेड जेम्स अपने खुद के बना लो और फर्दर उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सको। अभी हमने सिंपली चले जाना है न्यू जेम पे। न्यू जेम पे जाने के बाद सी अभी हमसे डिटेल्स रिक्वायर्ड करेगा कि गिव योर जेम अ नेम, आपके जेम का नेम क्या होना चाहिए। देन इसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि बेसिकली आप उससे करवाना क्या चाहते हो, क्या काम वो आपको, क्या टास्क परफॉर्म करके देगा। सी इसने बोला हुआ है डिस्क्राइब योर जेम एंड एक्सप्लेन व्हाट इट डज। उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ गई, आपने उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसने नेचुरल रहना है, उसकी लोकेशन क्या हो, वो आपको वो फ्रेंडली बात करे आपके साथ, कैजुअल बात करे, और मतलब हर एक चीज़ आप जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में अपने राइट कर देते हो कि किस तरह का रवैया आप अपने जेम का या अपने एजेंट का अपने साथ चाहते हो। तो आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस दे देनी होती हैं। इसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो आपसे ये बोलता होता है कि आप इसके साथ इसको डिफ़ॉल्ट पे रखना चाहते हो या इसको स्पेसिफाई करना चाहते हो किसी फीचर के साथ, लाइक डी इमेज के साथ, कैनवस के साथ, डीप रिसर्च के साथ, गाइडेड लर्निंग के साथ, या डिफ़ॉल्ट पे रखते हो। डिफ़ॉल्ट पे जब हम रखते हैं ना, तो हम ये सारे फीचर्स ट्राई कर सकते हैं अपने जेम के अंदर। और अगर स्पेसिफाई कर देते हैं तो फिर वो स्पेसिफिकली सिर्फ आपको इमेज ही क्रिएट करके इन्वेस्ट करूँगी, तो स्पेसिफिकली वो आपको डॉक्यूमेंट्स ही बना के देगा। तो हम इसको यूजुअली डिफ़ॉल्ट पे रखते होते हैं। देन हमारे पास आ जाता होता है नॉलेज। नॉलेज में अगर आप कोई रेफरेंस फाइल अपलोड करना चाहते हो, कुछ रेफरेंस इसको देना चाहते हो, ताकि उस रेफरेंस को यूज़ करते हुए ये आपको फर्दर रिजल्ट्स प्रोवाइड करे, आपके साथ कोमैमोरेट करे, कम्युनिकेट करे और आपको आपके रिजल्ट्स प्रोवाइड करे, आपको आपका कंटेंट जनरेट करके दे। तो हम इसको क्विट कर देते हैं। बाकी जो ऊपर हमारे पास नेम का, डिस्क्रिप्शन का, इंस्ट्रक्शन का और नॉलेज का ऑप्शन अवेलेबल है, हम इनको प्रॉपर्ली ट्राई करेंगे। अब जाहिर बात है हमें ये तो पता है हमने जैम किस चीज़ का बनाना है। जैसे मैं कह रही हूँ मैं स्टोरी बुक का जैम बनाना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि मैं कोई भी स्टोरी का जस्ट टॉपिक दूँ और उस टॉपिक के ऊपर ये डायरेक्टली मुझे स्टोरीज बना कर देते और स्पेसिफिकली स्टोरीज के लिए वर्क करे और किसी और पर्पज़ के लिए वर्क नहीं करे। ये तो मुझे पता है, तो जैम को नेम मैं दे दूंगी। अब स्टोरीज के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये तो मुझे आइडिया नहीं है ना, कि क्या चीज़ हम किस तरह ऐड करेंगे, स्टोरीज का लेवल क्या होना चाहिए, स्टोरीज के अंदर स्टोरीज कितना लॉन्ग होनी चाहिए, ये तो मुझे नहीं पता, इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो हमने जहरी बात है अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। तो इसके लिए हम साथ चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी को प्रॉपर्ली बताएंगे कि हम अपना एक पर्सनलाइज कस्टमाइज जेम क्रिएट करना चाह रहे हैं जेमिनी पे, और वो रेलिवेंट है स्टोरी बुक्स या स्टोरी, कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज को कैसे क्रिएट कर सकें ताकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी बना सकें जेमिनी से। तो मुझे उसके लिए डिस्क्रिप्शन राइट करके दे दो, ताकि उस पर वर्किंग करते हुए मैं प्रॉपर्ली अपना एक रियल कस्टमाइजेबल जेम क्रिएट कर लूँ, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी में प्रोवाइड करेगा, उसे कॉपी करके हम यहाँ ला के पेस्ट करेंगे और फिर डायरेक्टली तौर पे जो है हमारा जेम उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगा जो डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की होंगी। देन इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, वहीं पर हम चैट जीपीटी को बताएंगे अब उसके लिए इंस्ट्रक्शंस राइट करके दे दो कि उसका बैकग्राउंड कैसा हो। देन उसके बाद जो है वो हमें किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें हम उसे, और उसके बाद उसकी लैंग्वेज कैसी हो, उसका बिहेवियर कैसा हो, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस भी लिख के दे देगा। वो इंस्ट्रक्शन हम इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन में ला के पेस्ट करेंगे और सिंपली सेव कर देंगे, डायरेक्टली तौर पर जो हमारा जैम है वो क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, समझ आइए कुछ।
एवरीवन कुछ समझ आया है? नो हाउ हुआ है कुछ? ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे चैट जीपीटी पर, वहां पर हम करेंगे कुछ प्रॉम्प्टिंग और उस प्रॉम्प्टिंग के रेलिवेंट अपना जो कंटेंट है उसको जनरेट करवा के ले आएंगे, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं न्यू चैट पे। अब इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्ली बताएंगे कि बेसिकली हमें इसे रिक्वायर्ड क्या चीज़ है और किस पर्पज के लिए रिक्वायर्ड। तो हम इसको बता देंगे, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ personalized gem on Gemini AI. Kindly guide me about its name। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी? डिस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्शंस। आगे इसको बता देंगे, एज आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्टोरी टेलर जेम, सो काइंडली गाइड मी अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली, ठीक है। हमने ये प्रॉम्प्ट दिया, इस प्रॉम्प्ट को करेंगे सिंपली रन। और अब जो है चैट जीपीटी में कह रहा है, दैट सच अ क्रिएटिव आइडिया। देन इसने हमें जेम की नेम सजेस्ट कर दी है, जिसमें स्टोरी स्पार्क एआई है, टेल क्राफ्ट मास्टर है, ड्रीम वेवियर है और नरेटिव वर्ड्स है। उसके बाद हमारे पास इको टेल्स है, प्लॉट जीनियस है और वंडर वंडर इंक एआई है। इसने डिफरेंट टाइप ऑफ हमें नेम सजेस्ट कर दी। डिस्क्रिप्शंस भी हमें दे दी हैं और इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं। वन बाय वन कॉपी करेंगे, वहाँ जाके पेस्ट करेंगे और उसके बाद जेमिनी प्रॉपर्ली हमें हमारा जो जेम है वो क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, स्टोरी स्पार्क किया है, हम ये नेम चूज कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, हमने अपना नेम दे दिया, स्टोरी स्पार्क किया है। उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में चैट जीपीटी ने हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी है, जिसमें इसने कहा है, ड्रीम वेवियर इज अ क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग असिस्टेंट डिजाइन टू क्राफ्ट एंगेजिंग इमोशनल एंड इमेजिनेटिव स्टोरीज फॉर ऑल एजेस। इट स्पेशलाइज इन शॉर्ट स्टोरीज, moral story, kid story, motivational tales, fantasy adventure and character driven narratives with strong hooks and powerful endings। इसके बाद इसने दूसरा भी दिया, a magical storytelling companion that transform ideas into captivating stories filled with emotions, imagination and meaningful lessons, perfect for kids, students, content creators and dreamers। यहाँ पर इसने नेम खुद से दे दिया हुआ है, तो हम इस नेम को चेंज करेंगे। कॉपी करते हैं, कॉपी करके आ जाएंगे जेमिनी पर, इसको डिस्क्रिप्शन वाले एरिया पर पेस्ट करेंगे और इसने जो ड्रीम वेवियर नेम दिया हुआ है ना, हम उसको चेंज करके करेंगे स्टोरी स्पार्क किया है, ठीक है। चाहिए हमारे पास ड्रीम वेवियर है, हम इसको करेंगे जी स्टोरी स्पार्क में। ओके, अब हमने अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली है, जो इसने आपको बॉटम पे दी हुई है, मतलब इसके जो सेकंड नंबर पे दी हुई है, हम उसको भी पेस्ट कर लेंगे, बिकॉज उसमें भी इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो हम दोनों को यूज़ करेंगे। हमने सेकंड वाली भी यूज़ कर ली, इसको बुला के कर देंगे पेस्ट लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में उसने क्या किया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दीज इंस्ट्रक्शंस डिफाइन हाउ योर जेम बिहेव। यू कैन कॉपी एंड पेस्ट दिस इनसाइड जेमिनी इंस्ट्रक्शन सेक्शन। अब इसने इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर दे दी हैं कि हमें चाहिए क्रिएट इंगेजिंग इमेजिनेटिव एंड इमोशनल पावरफुल स्टोरीज। देन हमारे पास है राइट विद स्ट्रॉन्ग हुक्स एंड बिगनिंग, और उसके बाद इसने सारी इंस्ट्रक्शंस हमें ऐड करके दे दी हैं। हम इसको प्रॉपर्ली कॉपी कर लेते हैं। हमने इंस्ट्रक्शंस सब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस वाला सेक्शन कॉपी करना है, यहाँ से हमने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे जेमिनी पर, इसको यहाँ करेंगे पेस्ट और देन अब हमारी इंस्ट्रक्शंस भी आ गई हैं, डिफॉल्ट रहने देंगे और सेव कर देंगे। यहाँ पर हमारा जो जेम है वो क्रिएट होकर आ जाएगा। अच्छा, क्लास का जस्ट 1 मिनट रह गया, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास का लिंक है वो आप लोगों की क्लास में आफ्टर 10 मिनट्स आएगा। अभी 3:40 हो रहे हैं, 3:50 पे आप लोगों के ग्रुप में क्लास का लिंक आएगा। सब स्टूडेंट्स ने प्रॉपर टाइम पे ज्वाइन करना है, ताकि हम जल्दी क्लास को स्टार्ट कर सकें और जो हमारे टूल्स हैं उनको कवर कर सकें, ठीक है। बाकी जेम से रेलिवेंट जो भी आपके क्वेश्चंस हुए और फर्दर जेम को यूज़ कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एवरीवन, इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, एक्टिव रहना है। 10 मिनट्स की ब्रेक है आप लोगों को, आफ्टर 10 मिनट्स आप लोगों के ग्रुप में न्यू लिंक आएगा और फिर आपने
उसको ज्वाइन करना है ताकि हम अपने लेक्चर को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।